Hello friends, welcome to MS Maths. In this video we are going to discuss about integral calculus. इंटीग्रल कैलकुलस फॉर बेसिक फर्स्ट ईयर हम यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका जो फर्स्ट टॉपिक है आज हम बात कर रहे हैं वो है गामा फंक्शन, जो हम रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं फॉर इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए जो हमारा जो फाइनाइट इंटीग्रल होता है उसको सॉल्व करने के लिए तो उसके लिए एक फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन हम यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली गामा फंक्शन होता क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि द गामा फंक्शन is denoted by, इसको डिनोट करने का एक स्पेशल फॉर्म होता है, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं कि यहां से इस टाइप का एक जो सेफ बनाते हैं और उसके अंदर जो है हम n लिखते हैं, जो भी हमारा जो नंबर जिसका हमको गामा फंक्शन फाइंड करना है, या फिर इसके बाहर भी लिखते हैं कभी कभी। तो इस टाइप से ये जो फंक्शन होता है ना, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और हम यहाँ से इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका नोटेशन हम कह सकते हैं, गामा फंक्शन को ऐसे नोट करेंगे। इसको रीड कैसे करेंगे, देखो इसको रीड कैसे करेंगे, रीड एज गामा एन। इसको कैसे रीड करेंगे, गामा एन की फॉर्म में रीड करेंगे। तो इस टाइप से हम इसको रीड करते हैं। बट यहाँ पे एक कंडीशन ध्यान रखें कि गामा फंक्शन में एक कंडीशन कहता है कि वेयर एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, एन कभी भी जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए या फिर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये होता है, और जो है जो डिफाइन इंटीग्रल होता है, फाइनाइट इंटीग्रल होता है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो गामा जो होता है ना वो एक डिफाइंड इंटीग्रल होता है, और गामा फंक्शन का बेसिकली एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, वो याद रखना होता है, जिसपे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम बात करते हैं फर्स्ट कि गामा जो है उसका फॉर्मूला होता है 0 to इनफाइनाइट e raised to power minus x एंड x to the power minus n minus 1 dx। ये होता है इस टाइप से गामा का फॉर्मूला। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, और इसी की हेल्प से हम यहाँ पे आगे जो है वो कई सारे प्रॉपर्टी वगैरह को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमने इंपोर्टेंट फॉर्मूला के बारे में बात की, बट यहाँ पे कंडीशन ध्यान रखें कि n जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है। इसका जो इसका डेरिवेशन नहीं करना है कि ये इसके इक्वल कैसे होता है, बट हमको एक बेसिक चीज जो है वो ध्यान रखनी है कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, गामा फंक्शन है। इसको हम क्या कहते हैं, गामा फंक्शन कहते हैं, गामा ऑफ एन कह सकते हैं इसको। इसी टाइप से हम बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी की बात भी करेंगे कि सम इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी अबाउट गामा फंक्शन। तो इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, तो गामा फंक्शन की हम इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो वो है गामा ऑफ वन इज इक्वल टू ऑलवेज वन। ओके, गामा ऑफ वन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। इसको हम प्रूफ भी करेंगे इसी वीडियो में। देन बात कर रहे हैं कि गामा ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू n गामा n गामा ऑफ n, इसको हम फैक्टोरियल n के इक्वल भी लिख सकते हैं। ओके, ये जो इक्वल होता है किसके, फैक्टोरियल n के इक्वल होता है। फैक्टोरियल को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पे ये इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल को कहीं कहीं पे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोनों जो है इसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी इसका हम लिखते हैं कि गामा n जो होता है वो किसके इक्वल होता है, z टू द पावर n 0 to infinite e raised to power minus zy and y to the power n minus 1 when we will differentiate with respect to y। ओके, अब यहाँ पे जो x है, हमने जो इंपोर्टेंट जो फॉर्मूला पढ़ा है इसका बेसिक फॉर्मूला, उसमें हम इसको रिप्लेस करते हैं when x इज इक्वल टू zy। इसकी लिमिट में कोई डिफरेंस नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम इस वीडियो में बात करेंगे इस प्रॉपर्टी के बारे में। और एक इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूँ, नोट गामा ऑफ 1/2। अगर 1/2 का हम गामा फाइंड करते हैं ना, वो रूट ऑफ पाई के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ पाई के इक्वल होता है। अब हम यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है उसको प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट कंडीशन में हमको प्रूफ करना है कि गामा ऑफ वन जो है, गामा ऑफ वन इज इक्वल टू हमको वन पुट करना है। बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा की मैं बात करता हूं, तो गामा की डेफिनेशन क्या कहती है, वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ गामा फॉर n is equal to integration of 0 to infinite e raised to power minus x to the power n minus 1 dx। ओके, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, हमने यहाँ पे पढ़ा है, इसके बारे में डिस्कस किया है, बस आपको ये याद रखना, इसका डेरिवेशन वगैरह कुछ भी नहीं है।
ठीक है। तो अब मैं इसके क्या करता हूं कि जो है ना n जो है उसकी जगह पे क्या पुट कर लेता हूं, 1 पुट कर लेता हूं। अब n जहां जहां पे है मैं वहां 1 पुट कर लेता हूं। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू पावर माइनस एक्स, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू द पावर 1 माइनस 1 dx। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, गामा ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 टू द पावर इनफाइनाइट माइनस x, और ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया, तो वो 1 हो जाएगा। पावर 0 हो गई तो वो 1 हो जाएगा। अब हमको e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन करना है। अब मैं बात करता हूं कि e रेज टू पावर x का अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो वो इक्वल होता है e x प्लस c के। ओके, बट अगर मैं बात करूं e रेज टू पावर माइनस एक्स का मुझे अगर डिफरेंशिएट करना है तो वो इक्वल होता है e रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस एक्स आता है। ओके, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, दो फॉर्मूले हैं, इनको आप ध्यान में रखें। तो अब मैं बात करता हूं कि यहाँ से हमारे पास में माइनस एक्स है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये जो है वो हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1। अब इसकी जो यहाँ पे ना लिमिट क्या है, 0 टू इनफाइनाइट। अब 0 टू इनफाइनाइट लिमिट को सॉल्व करना है, हम क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, अपर लिमिट माइनस क्या करते हैं लोअर लिमिट। तो यहां से ये यूज करेंगे, माइनस 1 को मैं बाहर लेके लेता हूं। अब e रेज टू पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस e रेज टू पावर माइनस 0, माइनस 0 का मतलब 0 ही होता है, बता देता हूं यहाँ से कि e रेज टू पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। एंड अगर मैं बात करता हूं कि यहां से e रेज टू पावर माइनस इनफाइनाइट है, उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन e रेज टू पावर इनफाइनाइट, इनवर्स में है ना इसलिए हम इसको नीचे लिख सकते हैं। देन मैं यहां से बात करता हूं कि 1 किसी भी की पावर अगर इनफाइनाइट होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 के इक्वल लिख सकते हैं ना, ये पूरा इनफाइनाइट हो गया एंड 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये कंडीशन जब यहाँ पे यूज करते हैं तो ये हो जाता है -1 0 -1। ओके, ये किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी टाइप से हमने इसको सॉल्व किया है, तो ये हो जाएगा गामा ऑफ 1 इज इक्वल टू -1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट 1 लिख सकता हूँ। हमें प्रूफ क्या करना था इस प्रॉपर्टी में, यही तो प्रूफ करना था कि गामा 1 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। इसी टाइप से हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सॉल्व की। आई होप आपको ये गामा फंक्शन और इसका जो इंट्रोडक्शन और इसका जो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हमने यहाँ पे प्रूफ की थी वो आपको पता लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths and subscribe the channel MS Maths.